की वीडियो में भाई आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भाई सीखने वाले हैं नोड जेएस में डीबगिंग कैसे करते हैं। आपने ज़रूर सुना होगा भाई कि फ्रंट एंड में आप डीबगिंग करते हैं, लोग ब्राउज़र ओपन करते हैं, डेवलपमेंट टूल ओपन करते हैं ब्राउज़र में, और फिर वहाँ से उनको कोड सोर्स मिल जाता है, मतलब सोर्स कोड मिल जाता है। वहाँ से जाके वो लोग डीबगिंग करते हैं, ठीक है, जो भी डेवलपर्स होते हैं। बट नोड जेएस में डीबग करना थोड़ा डिफरेंट होता है। तो ये चीज़ हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और डीबगिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि भाई आपका कोई भी एरर सॉल्व करने के लिए, कोई भी चीज़ आप डीबग कर रहे हैं उसको सॉल्व करने के लिए डीबग आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब कोई भी इशू सॉल्व करने के लिए आपको डीबगिंग ज़रूर पता होना चाहिए, अदरवाइज़ आप एक अच्छा डेवलपर नहीं बन सकते हैं। तो इस वीडियो के अंत में भाई हम लोग सीखेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे किस तरह से होता है, स्टेप बाय स्टेप, और सब कुछ जानेंगे, ठीक है। तो चलो फटाफट चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आते हैं स्क्रीन पे। और जो भी भाई मैं डॉक्यूमेंट यूज़ करूँगा उस सब मैंने आपके लिए पहले से लिख के रखा हुआ है, तो टेंशन नहीं लेने का है। आपको सारा डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंटरव्यू क्वेश्चन मिल जाएगा और सब कुछ मिल जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। बट आप बस समझने की कोशिश करो, आप समझो कि क्या है ये चीज़ और क्यों हम लोग कर रहे हैं। तो आइए स्क्रीन पे फटाफट देखते हैं कुछ एक्शन। तो ठीक है, यहाँ पे भाई देख सकते हैं कि हमारे पास एक नोड एप्लीकेशन है, ठीक है। तो पहले हम लोग ये देखते हैं कि डीबगिंग होती क्या चीज़ है, ठीक है। डीबगिंग डीबगिंग मतलब क्या होता है, ठीक है। तभी तो आप डीबग करोगे। जब आपको पता ही नहीं कि डीबग क्या होता है तो फिर क्या ही डीबगिंग के बारे में जानोगे। इसलिए पहले हम लोग जानते हैं भाई कि डीबगिंग क्या होता है। डीबगिंग मतलब है कि मान लीजिए आपका कोई एप्लीकेशन है, ठीक है। ये एप्लीकेशन है, ये नोड वाला एप्लीकेशन है। तो मान लीजिए आपने कोई एप्लीकेशन बनाया, उसके अंदर एरर आता है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है, तब आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। किसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले आपको प्रॉब्लम पता होना चाहिए। तो जो प्रॉब्लम करना है वो कैसे पता करेंगे, उसको डीबगिंग करते हैं। डीबगिंग मतलब उसको खोजते हैं कि हम लोग क्या, हमारे कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी मदद से हम लोग वो जिसकी वजह से वो इश्यू क्रिएट हो रहा है। तो इसे कहते हैं डीबगिंग करना, किसी इशू को फाइंड करना, ठीक है। तो यही चीज़ है डीबगिंग। तो मान लीजिए आप कोई फ्रंट एंड में है, फ्रंट एंड में आप कैसे डीबगिंग करते हैं, आपको पता है? नहीं पता? देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई ऐप खोलता हूँ, ठीक है। मान लो चलो नेटफ्लिक्स खोल देता हूँ, ठीक है। ये नेटफ्लिक्स का ऐप है, ओके। यहाँ पे देखिए इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक ब्राउज़र आ जाता है साइड में, डेव टूल आ जाता है, ओके। तो मैं इधर कर लेता हूँ, ये देखो। हाँ, यहाँ पे है ना ये सोर्स, ठीक है। अब इसके अंदर सोर्स आ गए। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सारा कुछ दिखेगा, ठीक है। जो भी यहाँ पे इन लोगों ने कोडिंग कार्डिंग की हुई है, ये देखो, ये सारा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। ये देखो नेटफ्लिक्स वालों का ये सारा कोडिंग है, मिनीफाई हुआ फाइल है, वो फाइल यहाँ पे हमको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डीबग करने के लिए यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं इस तरह से। फ्रंट एंड में मतलब इस तरह से होता है बेसिकली, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से सोर्स कोड मिल जाता है। बट बैक एंड में क्या होता है, बैक एंड में तो जो आपका कोड होता है ये तो सर्वर पे रन होता है ना। अब सर्वर पे हम लोग कैसे जाके कोड अपना ओपन करेंगे, तो उसका एक अलग अलग टेक्निक होता है, ठीक है। तो हम लोग वो टेक्निक इस वीडियो में बात करने वाले हैं और करके देखने वाले हैं किस तरह से वो हम लोग डीबग कर सकते हैं, ठीक है। तो बैकएंड ऐप को डीबग करना थोड़ा हार्ड होता है और थोड़ा रिस्की भी होता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो अब डीबगिंग करने के लिए भाई हमको सबसे पहले इनेबल करना पड़ेगा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर मतलब होता है कि जो हम लोग डेव टूल खोलते हैं उसी तरह से बैकएंड में अगर आपको अपना कोड ओपन करना है तो उसके लिए आपको इंस्पेक्टर यूज़ करना पड़ेगा, मतलब इंस्पेक्टर इनेबल करना पड़ेगा। तो वो इंस्पेक्ट मोड में जाना है उसको। तो इंस्पेक्ट मोड में जाने का कैसे, तो मान लीजिए आपका एप्लीकेशन है, ठीक है। अब जैसे हम लोग कैसे अपना एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, नोड और जो भी स्क्रिप्ट होता है हमारा सर्वर डॉट जी एस ऐप डॉट जी एस करके रन कर देते हैं और वो क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पे
की ये है कि जब आपको इंस्पेक्ट मोड में करना है ना, तब आपको ये करना होगा। तब हाइफ़न हाइफ़न आपको इंस्पेक्ट यूज़ करना है। हाइफ़न हाइफ़न इंस्पेक्ट जब आप यूज़ करेंगे तो वो कमांड आपका कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है? नोड हाइफ़न हाइफ़न इंस्पेक्ट योर स्क्रिप्ट। ये जब आप रन करेंगे तो ये क्या करेगा, ये आपको एक रिज़ल्ट देगा, ठीक है? ये इस तरह से एक रिज़ल्ट देगा। ये ऐसा एक यूआरएल बनेगा, ठीक है? जो 9229 पे और एक यूनिक आइडेंटिफायर के साथ में एक यूआरएल जनरेट होगा, ठीक है? ये जो यूआरएल है, तो आप ये यूआरएल को जब आप ब्राउज़र में ओपन करोगे ना, तब आपका कोड जो है उस वहाँ पे आ जाएगा। ये कैसे होगा, ये चीज़ हम लोग अभी प्रैक्टिकल देखेंगे आगे। तो अभी के लिए मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये इस तरह से इसको दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह से इसका कमांड वगैरह काम करता है, ठीक है? अब इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी कंसिडरेशन होता है कि आपको क्या सिक्योरिटी ध्यान रखना है, क्योंकि ब्राउज़र में जो होता है भाई वो बिल्कुल अपना पर्सनल ऐप में होता है, वहाँ पे आप जो कर रहे हैं वो सिर्फ आपको इफ़ेक्ट करेगा। पर अगर बैकएंड में अगर आपने कोड इंस्पेक्ट मोड में ओपन किया है और अगर वो गलती से भी एक्सपोज़ हो गया किसी को, तो फिर वो क्या कर सकता है, वो तो वही जानता है, ठीक है? तो इस तरह से आपको सिक्योरिटी प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम लोग उस पे बात करते हैं कि क्या सिक्योरिटी चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि जब हम लोग इंस्पेक्ट मोड में अपना एप्लीकेशन रन करते हैं, मतलब आप प्रोडक्शन में रन करते हैं, तो लोकल में रन करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सिक्योरिटी कंसिडरेशन में क्या आता है भाई, कि मान लीजिए अगर आप क्या कर रहे हो कि आप लोकल में अपना ऐप रन कर रहे हो, ठीक है? अगर आप लोकल में रन कर रहे हो तो यहाँ पे आपका जो लोकल होस्ट पे आपका डीबगर ओपन होगा, ठीक है? जिसका ये आईपी होता है, और लोकल होस्ट भी दे सकते हो, ठीक है? अगर आप लेकिन प्रोडक्शन में आप कर रहे हो तो प्रोडक्शन में क्या होता है कि प्रोडक्शन में हम लोग जो ऐप होता है अपना, हमारा जो ऐप वो लिसन करता है अ, हर जगह से एक्सेस करने के लिए, जिसका मतलब होता है 0.0.0.0 पे, ठीक है? तो इसका ये मतलब होता है। तो अगर आपने प्रोडक्शन में ओपन कर दिया 0.0 पे, और अगर किसी को भी ये पोर्ट मिल गया और ये आइडेंटिफायर मिल गया, फिर क्या होगा, आपका पूरा एप्लीकेशन एक्सपोज हो जाएगा, ठीक है? जब तक आप लोकल में हो तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोडक्शन में किए तो आपका जो ऐप है इस पे बाइंड होगा 0.0.0.0 पे, और वो आपको क्रिएट कर देगा बहुत बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है? तो यहाँ पे भाई सबसे बहुत बड़ी चीज़ ये है कि आपको ध्यान देना पड़ेगा जब भी आप यहाँ पे आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में आप अपना ओपन करेंगे तो, ठीक है? तो प्रोडक्शन में आप कैसे ओपन करेंगे अपना डीबगर? प्रोडक्शन में ओपन करने के लिए भाई आपको रिमोट एक्सेस यूज़ करना चाहिए, एसएसएच टनल वगैरह यूज़ करना चाहिए, जिसकी मदद से आप डीबगिंग कर सकते हो, ठीक है? अभी मैं आप बात करने वाला हूँ अब कि कितनी तरीके के वे हैं जिससे आप डीबगिंग या इंस्पेक्ट मोड में आप जा सकते हैं बैक एंड ऐप के लिए, अपने नोड जेएस ऐप के लिए, ठीक है? तो चलिए हम लोग वो देखते हैं कि कितने टाइप के हमारे पास यहाँ पे मोड हैं जिसकी मदद से हम लोग इंस्पेक्ट मोड ओपन करेंगे। तो डीबगिंग टूल एंड मेथड्स, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ पे भाई 3 तरीके के डीबगिंग टूल्स हैं, और जिसको आप यूज़ करके अपना कोड डीबग कर सकते हो। तो पहला जो है यहाँ पे, पहला है यहाँ क्रोम डेव टूल, ठीक है? जो कि हर डेवलपर मोस्टली यूज़ करते हैं। काफ़ी ईज़ी होता है और काफ़ी आसानी से आप डीबग कर सकते हैं। दूसरा है वी एस कोड। तो अगर आप वी एस कोड यूज़ कर रहे हैं तो वी एस कोड के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वी एस कोड में भी यूज़ करना ईजी होता है, बस थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा करना पड़ता है। और जेट ब्रेन्स इसमें भी होता है, ये भी एक टूल है जिसकी मदद से आप डीबग कर सकते हो, ठीक है? वेब क्रोम में करने के लिए भाई यहाँ पे देखिए, जब आप वेब क्रोम में अगर करना चाहते हैं, तब आप जब आप इंस्पेक्ट रन करेंगे तो आपको क्रोम ओपन करना है, वहाँ पे क्रोम और इंस्पेक्ट ऐसा लिखना है और आपको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका यूआरएल वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? ओपन हो जाएगा। वो भी करके मैं आपको दिखाता हूँ। विजुअल स्टूडियो में डिबगिंग मोड में आप जाकर आपको लॉन्च जेसन सेटअप करना पड़ता है, और फिर उसके बाद अगर आप प्रेस F5 करेंगे तो आपको डिबगिंग में स्टार्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है? तो अभी इस वीडियो में हम लोग ये वाला चीज़ कवर करेंगे, ब्राउज़र वाला। अगर आपको विजुअल स्टूडियो और इसमें भी ज़रूरत होगी तो बताइएगा। मुझे लगा कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है,
इसलिए मैं इसी में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलें अब देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल एक्शन किस तरह से ये हमारा असल में काम करता है। ठीक है, आ जाओ, चलिए कुछ एक्शन करते हैं। तो ये है हमारा जो प्रोजेक्ट। जब हमने नोड जे स्टार्ट किया था, हमने एक फोल्डर बनाया था नॉन कोडर नोड जेएस के नाम से। उसमें हमने एक सर्वर डॉट जेएस का फाइल बनाया था। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास इतना ही कोड है और इतना ही हमने कोड अभी तक समझा है नोड जेएस में। आगे बहुत चीज़ें आएंगी, बट अभी फ़िलहाल हम लोग देख रहे हैं डीबगिंग। ठीक है, तो ये है हमारा सर्वर डॉट जेएस। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसको स्टार्ट करना है। नॉर्मल हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, नोड सर्वर डॉट जी एस करके डाल देंगे तो हमारा ऐप जो है यहाँ पे स्टार्ट हो गया है 3000 पोर्ट पे। ठीक है, तो अगर हम लोग ये यूआरएल ओपन करेंगे तो हम लोगों को ब्राउज़र में दिखना चाहिए। तो ये है मेरा ब्राउज़र, आप लोग को दिख रहा होगा। और यहाँ देखिए मैंने ओपन किया और ये ओपन नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे गलती से सी दब गया होगा, इसलिए ये बंद हो गया। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको नॉन कोडर, ये रहा छोटा सा, ये देखो मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा ऐप रनिंग है। अभी हमने क्या बात किया था कि अगर आपको यहाँ पे जाना है, मतलब आपको अगर यूज़ करना है ये, तो कैसे यूज़ होगा ये हम लोग कैसे किए थे, ये इंस्पेक्ट कॉपी करना है ना। तो यहाँ पे जाइए, इंस्पेक्ट कॉपी करिए और यहाँ डाल दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका डेव टूल ओपन हो जाएगा। आई होप कि आपको ये भी दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है, तो ये डेव टूल जैसे मैंने बताया कि ब्राउज़र में ओपन करने के लिए आप इसको ओपन कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा देखा ऐप रनिंग है यहाँ पे, आप ऐप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐप बिल्कुल बढ़िया से रन हो रहा है और हमारा डेव टूल ओपन हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ये हो गया। अभी हम लोग को डीबगिंग मोड में ओपन करना है ऐप को। ठीक है, अब डीबगिंग मोड में हम कैसे ओपन करेंगे, कैसे क्या बताया था कि हाइफन हाइफन इंस्पेक्ट यूज़ करना है हम लोगों को। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हाइफन हाइफन इंस्पेक्ट। ठीक है, हाइफन हाइफन इंस्पेक्ट दे दिए हैं। अब क्या करते हैं, हाइफन हाइफन इंस्पेक्ट के साथ इसको स्टार्ट कर देते हैं। अभी देखो क्या हुआ, आपको यहाँ दिख रहा है, मैं भी तो जूम होता है, अब मुझे सब जो दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए डीबगर लिसनिंग ऑन, जो मैंने अब यूआरएल दिया था, देखो ये चीज़ आ गया। ठीक है, करेक्ट। और यहाँ पे देखो इंस्पेक्टर ये तो ऐसे दिया है, सर्वर हमारा इस पे रन हो रहा है क्योंकि यहाँ हमने ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, डीबगर अटैच हो चुका है। तो अब हम लोग ब्राउज़र में जाते हैं। ठीक है, डीबगिंग मोड में हम लोग का एप्लीकेशन रनिंग है। अब यहाँ पे जो हमने डेव टूल ओपन किया था, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर में जाना है। ठीक है, कॉन्फ़िगर में यहाँ पे आपका ऑलरेडी कॉन्फ़िग हो रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ जो यूआरएल दिख रहा है, ओपन डिटेक्टेड डेव टूल फॉर नोड, इसको आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखो ओपन हो गया। ठीक है, ठीक है भाई साहब, ये देखो। ठीक है, अब देखो हमारा डेव टूल ओपन हो गया, ये डेव टूल है। अब इसमें देखो बैकएंड का कोड दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ये सब बंद कर दे रहा हूँ, ये हमारा ऐप है। और डेव टूल किधर गया, लग रहा है डेव टूल बंद हो गया था, एक सेकेंड। हाँ ये रहा, के वाह। तो हम लोग यहाँ जाते हैं और अपने डेव टूल को ओपन करते हैं, ये देखो। ठीक है, ऐप हमारा रनिंग है और डेव टूल हमारा यहाँ पे है। अभी हमारे यहाँ पे सोर्स कोड में क्या है कि कुछ है नहीं, सोर्स कोड में हमारे पास सिर्फ एक सर्वर डॉट जी एस फाइल है। ये देखो यहाँ तक कि डेस्कटॉप का भी लोकेशन दिखा रहा है ये, तो जहाँ भी सर्वर पे भी पड़ा होगा वहाँ पे भी ये दिखाएगा। देखो यहाँ पे हमने एक पॉइंटर लगा दिया है, पॉइंट सेट करने के लिए, मतलब कि ब्रेक पॉइंट जिसको कहते हैं। और हम लोग देखो अभी इसको रिफ़्रेश करते हैं तो क्या वहाँ पे आता है, ये देखो। जैसे ही आपने रिफ़्रेश किया, यहाँ पे देखो कोड आ गया। ठीक है, इसके अंदर आपको यहाँ आप डिबग कर सकते हैं, यहाँ रिक्वेस्ट आ रहा है, यहाँ पे देखो पोर्ट नंबर, होस्ट डिटेल, ये सब चीज़ें यहाँ पे आ रही हैं। और फिर आप नेक्स्ट जाओगे, हेडर सेट होगा, फिर वहाँ पे हम लोग इसको प्ले कर देंगे, वो उसके अंदर चला गया। ठीक है, ये देखो यहाँ आया, नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट जाएंगे और नॉन कोडर सक्सेस यहाँ पे पास हो गया। आपको ब्राउज़र में अभी यहाँ पे दिख गया होगा कि ये यहाँ पे ये चीज़ आ गया। ठीक है, समझ रहे हो कितना यूज़फुल है।
मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, ठीक है। चेंज करके यहाँ पे सेव कर दिया। अभी अब यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, यहाँ पे अपडेट हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारा कोड ऑलरेडी लोड हो चुका है मेमोरी में, तो वो नहीं आने वाला यहाँ पे। तो अगर आप चाह रहे हैं कि ये यहाँ से आ जाए, तो इसको आपको किल करना पड़ेगा और आपको वापस से इसको डिबगिंग मोड में स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे और आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और आपका कोड यहाँ पे देखो अपडेटेड वाला आ गया। मैंने यहाँ टेस्ट ऐड किया था ना, ये देखो टेस्ट आ गया, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ये देखो, अब यहाँ पर टेस्ट आया, फिर नेक्स्ट लाइन यहाँ जाएगा और यहाँ से सीधा ब्राउज़र पे चला जाएगा वहाँ से, क्योंकि मैंने यहाँ भेज दिया नॉन कोडर टेस्ट। कितना सिंपल था, देखा? सिंपल कोड है ना। और सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो नॉन कोडर नोड जेएस को हम लोग भेज रहे हैं वहाँ पे ब्राउज़र में। तो ये थी भाई आपकी डिबगिंग। इस तरह से आपको कितना भी कोड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ब्राउज़र में, तो कोई उसका लिमिट नहीं है। आप जैसा चाहें वैसा इसको डिबग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका अभी तक का जो हमने डिबगिंग पे बात किया है। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल स्टेप वाइज हर चीज़ समझ आ गई होगी। डिबगिंग से रिलेटेड बहुत डिटेल में हमने बात किया है। अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तो 100% है कि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगली बार से खुद से डिबगिंग कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो भाई कमेंट करिएगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा आपकी हेल्प करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।